दोस्तों नमस्कार। आज है 9 मई सन 2024। दोस्तों आज एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया का पहला चैनल है जो कि 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको तक प्रदान करता है। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के कारण से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी है तब आपको विश्लेषण पहले दिया जाए। चने के अंदर तेज़ी का अग्रिम अनुमान, खाद्य तेलों में तेज़ी और मंदी का सटीक अनुमान, कॉपर एल्युमिनियम जिंक में तेज़ी और मंदी के सटीक अनुमान, स्टील और कोयला जैसी कमोडिटीज़ पर अग्रिम अनुमान हमारे सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों आज के में चने के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की सूचनाएं, भारतीय बाज़ारों मंडियों की खबर और चने के भाव क्या रहे, पूरी जानकारी विस्तार से एक शो में। दोस्तों आपने जो प्यार और सम्मान हमारे चैनल को दिया है उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको देश की मंडियों के भाव ले लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के भाव 6,475 से 6,525 रुपये के बीच है। दिल्ली में मध्य प्रदेश लाइन के चने के दाम 6,425 से 6,450 रुपये है। इंदौर में देसी चने के भाव 6,500 रुपये हैं। जयपुर में देसी चने के भाव 6,425 से 6,475 है। हैदराबाद के अंदर देखें तो महाराष्ट्र लाइन के चने के भाव 6,250। हैदराबाद में कर्नूल लाइन के चने के दाम 6,450 है। कानपुर में उत्तर प्रदेश लाइन के चने के भाव 6,425 से 6,450 और कानपुर में ही मध्य प्रदेश लाइन के दाम चने के 6,425 से 6,450। लातूर मिल क्वालिटी चने के भाव 6200 से 6200 से 6250। लातूर में अन्नागिरी के 6400 से 6450। नागपुर में देसी चने के भाव 6200 से 6250। रायपुर देसी लोकल 6225। रायपुर महाराष्ट्र लाइन 6350 से 6375। सोलापुर 5,900 से 6,250 और सोलापुर अन्नागिरी 6,000 से 6,600 के भाव बताए जा रहे हैं। और इम्पोर्टेड यानी क्विंटल के भाव मुंबई में तंजानिया क्वालिटी के दाम 6,000 है। तो दोस्तों ये थे चने के भाव। अब काबुली चने के भी हम एक क्विक ग्लैंस ले लेते हैं। इंदौर में 42 से 44 काउंट 11,650। 4446 काउंट इंदौर में 11,400। इंदौर 46 से 48 काउंट 11,200 और इंदौर 48 से 50 काउंट 11,000 के भाव हैं। और 58 से 60 काउंट के भाव इंदौर में काबुली चने के 9650 और मुंबई सूडान क्वालिटी 6,800 के भाव हैं। दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि चने की जगह पीली मटर का आयात बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर सन 2024 तक देसी चना और पीली मटर के आयात की इजाज़त दी है। लेकिन हम ग्लोबल मार्केट में चने और मटर की अवेलेबिलिटी भी देखें तो उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। भारतीय आयातक चने के बजाय मटर का आयात करने के लिए अधिक अपनी इच्छा दिखाएंगे। एक गौरतलब है कि यदि हम चने की पैदावार देखें, यदि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चने का घरेलू उत्पादन लगभग 121 से 122 लाख टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि किसान और व्यापारियों का मानना है इसमें लगभग 15 से 20% कम होने की संभावना है, क्योंकि रबी सीजन में एक और तो चने का रकबा घटा था, दूसरी ओर मौसम भी अनुकूल नहीं रहने की वजह से ये पैदावार कम हो सकती है। और यही कारण है कि सप्लाई के पीक सीजन के बावजूद मंडी में चने की आवक इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरी ओर यदि हम ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया सहित बाकी चने के एक्सपोर्टर देश की बात देखें तो वहाँ पे चने का स्टॉक सीमित है और नई फसल आने में काफ़ी देर है। यदि ऑस्ट्रेलिया में चने की बुआई अभी शुरू हुई है और नए स्टॉक की आवक अक्टूबर से नवंबर महीने होगी, तब तक भारत में शुल्क मुक्त आयात की अवधि यदि बढ़ाई नहीं गई तो वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो 31 अक्टूबर तक ही है। दूसरी ओर भारत में मई से अक्टूबर साल 2024 में के दौरान अधिकतम 2.50 लाख टन चने का आयात होने की संभावना है, जबकि उत्पादन में काफ़ी गिरावट है। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जो फिजिकल स्टॉक प्रेजेंट स्टॉक है उसमें आगामी नई फसल दोनों के लिए चने की
कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी है और इसको देखते हुए भारतीय इंपोर्टर आसानी से इन ऊंचे भावों में चने का आयात करने में एक बार सोचेंगे ज़रूर। निर्यातक देश जितने भी हैं वहाँ पे पीली मटर का स्टॉक अधिक है और नई फसल अगस्त सितंबर में ही आनी शुरू होगी, वो चने से पहले आ जाएगी। इसलिए मटर के दाम भी थोड़े से कॉम्पिटिटिव है, उसको देखते हुए पीली मटर का आयात हो सकता है। गौरतलब है कि चने से क्योंकि मटर के दाम चने से काफ़ी कम है, इसलिए भारतीय आयातक इस आयात करने में अधिक रुचि ले सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया चना के दाम नहीं गिरे तो इंपोर्टर को बहुत मुश्किल होगी ऊंचे दामों पर चने का आयात करें और फिर भारतीय बाज़ारों के अंदर मुनाफा लेके बेचें, और ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या चने को इस समय बेचना चाहिए या रुकना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, जब चने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी उस वक्त भी हमने कहा था कि धैर्य रखिए, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। शुरुआत जैसी ही खबर आई उस समय चने के दाम कुछ बाज़ारों में मामूली गिरावट 100-200 रुपये की देखी गई, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक हुआ। तो दोस्तों, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर के अलावा मसाले में आप देखिए, मखाने के अंदर जो हमारा अपडेट था, खाद्य तेलों में जो हमारा अपडेट था, गेहूं, मक्का, बाजरे में हमारा जो अपडेट था, वो सभी सही साबित हुए हैं। हमारी ये सभी जानकारियाँ अनुसंधान और शिक्षण के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। विशेष रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि अदा कर उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।